ओके चलिए, गुड इवनिंग क्लास। आई थिंक अब आपको वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करेंगे फास्ट। सर आवाज नहीं आ रही, नवल सुलानिया, ज्योति मीना आवाज, ठीक है। अब देखो आवाज आ गई होगी आपको, है ना? ठीक है, खुशी, संगीता, ज्योति, नरेश, एसके, बाबला, हेमंत, देखिए जल्दी से। ओके आ गई, अरे वाह, चलो आ गई, ग्रेट। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्लास, आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्याय निगमन, या इनको स्लॉक्स कहते हैं हम। ओके चलो, ये एक ऐसा टॉपिक है क्लास जिसको आप कथन निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हालांकि जो वो कथन निष्कर्ष होते हैं वो रियल लाइफ बेस होते हैं, लेकिन यहां पे जो कथन निष्कर्ष होते हैं वो रियल लाइफ बेस नहीं होते। जैसे यहां बोल दिया जाता है कथन के अंदर क्या, कि कुछ चूहे बिल्ली हैं, क्या पॉसिबल है? सर नहीं है, बिल्कुल। कभी कभी बोल दिया जाता है कि सभी लड़कियां इंटेलिजेंट हैं, चलो क्या पॉसिबल है? अरे सर हो सकता है, चलो जोक्स अपार्ट। कभी कभी बोल दिया जाता है आपसे कि कुछ हाथी जो है चींटी हैं, सभी चींटियां जो हैं वो शेर हैं, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल होता है क्लास? सर नहीं, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पर जो कथन निष्कर्ष होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक आभासी होते हैं। ओके, उनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके चलिए, ओके गुड इवनिंग, राम राम, गुड इवनिंग सभी को एक बार। और अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो चैप्टर का नाम है हमारा न्याय निगमन स्लॉक्स, और ये चैप्टर आपके हर एक एग्जामिनेशन में आपको मिलता है जहां पे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर भी है क्लास जो बैंकिंग के अंदर भी आपसे पूछा जाता है, और बैंकिंग में इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और काफी अच्छे लेवल के आते हैं। ओके क्लास, बिल्कुल। और हम उसी लेवल तक पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानना। ओके चलिए सर, इस चैप्टर में देखो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी से, उसके बाद में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के द्वारा। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे। क्लास होता क्या है, इस चैप्टर में आपको एक दिया जाएगा क्या, कथन। ठीक है, अच्छा कथन जो दिया जाएगा आपको वो देखो कुछ भी हो सकता है। जैसे बोल दिया जाएगा आपसे क्या, कि सभी ए बी हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर। कह दिया जाएगा आपसे ऑल ए आर बी, क्लियर है? बिल्कुल सर, सभी ए क्या है, बी है। चलो एक कथन ये हो गया। अच्छा, दूसरा कथन दे दिया जाए आपसे क्या, कि कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, यानी कि सम बी आर सी। ओके बिल्कुल। तो सर इस प्रकार से आपसे कथन दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। वो कथन 1 2 3 4 कितने भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके चलो, उसके बाद में आपको दिया जाता है क्लास क्या, निष्कर्ष, जिसको आप क्या कहते हैं, कंक्लूजन। ठीक है, अच्छा वो कंक्लूजन भी आपके 1 2 3 4 कितने भी या मल्टीपल हो सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। देखिए सबसे पहले हमें कथन को समझना होता है। अच्छा, कथन को समझने के बाद में फिर हमें निष्कर्ष पे आना होता है और बताना होता है कि उपरोक्त कथन के अनुसार हमारे दिए हुए निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण करते हैं या नहीं करते, यानी कि फॉलो करते हैं या नहीं करते। ओके चलिए, ओके डफर मिंडा, गुड इवनिंग मनीष। चलो तो सबसे पहले देखो क्लास, कितने टाइप के केस बनते हैं या कितने टाइप के जो आपके कथन होते हैं वो बनते हैं। सबसे पहले देखो क्लास, नंबर फर्स्ट, ठीक है, आपसे बोला जाए कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन का डायग्राम? और देखो एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो सिलॉक्स होता है क्लास, ये 2 टाइप से आपका सॉल्व किया जाता है। या तो ये पढ़ाया जाता है आपको वेन आरेख की सहायता से, ठीक है। अच्छा एक और मेथड होता है क्लास इसका, जो रियल मेथड है सिलॉक्स का, जो रियल मेथड होता है वो कौन सा होता है सर? वो होता है 50 और 100 के द्वारा। लेकिन यहां पर जो है 50 और 100 मेथड नहीं पढ़ाया जाता, या काफी मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ 1 आरेख से ही पढ़ते हैं। 50 100 के लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए जो हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास किसकी सहायता से पढ़ेंगे, वो वेन आरेख की सहायता से पढ़ेंगे। ओके चलो सर, इस वाले कथन का अगर मैं
डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा सर? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए सर, वो कहेंगे कि सभी ए बी है, यानी कि सारा का सारा जो ए है ना वो क्या होगा सर? बी होगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल सर, ऐसा ही बनेगा। लेकिन क्या कोई और डायग्राम नहीं बन सकता इसका? क्या कोई और डायग्राम नहीं बन सकता? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहां ध्यान से देखिए। बस आप क्या करते हैं, एक ही पिक्चर को दिमाग में रख के चलते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा पिक्चर दिमाग में रख के चले तो कभी भी आपके संभावना वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ओके, बिल्कुल। चलो मानसी भाटिया सर, आज प्लेलिस्ट बना देना। ठीक है मानसी, आज मैं बना के जाऊंगा प्लेलिस्ट। ओके चलो, ओके। गुड इवनिंग अंजुम। चलिए ठीक है, तो क्लास आप क्या सोचते हैं कि सर एक यही डायग्राम बनता है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप क्लास कि कभी भी जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या इसके अलावा कोई और डायग्राम नहीं बन सकता? सर देखो, आपसे बोला गया सभी ए बी हैं, तो देखो सारा का सारा ए ये है, ठीक है। अच्छा, ये सारा का सारा बी हो जाए तो जरूरी थोड़ी ना बी पूरा इतना बड़ा हो कि ए उसमें समा जाए। क्या जो बी है वो आपका बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्या जो बी है आपका वो बिल्कुल इसके बराबर नहीं हो सकता? सर बिल्कुल बी जो है वो इसके बराबर भी तो हो सकता है। क्या दिक्कत आ रही है? तो सर इस प्रकार से हमारा बी भी बन सकता है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो सर ये डायग्राम आपका इस प्रकार से बन सकता है। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो कभी भी संभावना वाले क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होंगे। ओके चलो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। क्लास क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट के पॉइंट की ओर चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 यहां मैं लिखते डालता हूं आपको कि कुछ ए बी है। हाँ या ना? सर कुछ ए बी हैं। अच्छा, आप कैसे बनाते हैं सर इसको? सर हम ऐसे बनाते हैं कि जो ये ए है ना आपका, ठीक है सर, ये जो ए है ना इसमें से कुछ हिस्सा क्या है? बी है। हाँ या ना? बिल्कुल सर, हम ऐसे तो बनाते हैं कि ए का कुछ हिस्सा बी है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। जितना आपसे कथन में बोला जाए सिर्फ उतना ही करना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जहां पे आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया वहां पे आपने क्वेश्चन क्या किया? गलत। कथन से बाहर नहीं जाना है। ठीक है चलो, ओके। अब देखो, यहां देखो, क्या सर इसका एक यही डायग्राम बनेगा? क्या इसका कोई और डायग्राम नहीं बन सकता? जल्दी से बताइए क्लास, क्या इसका कोई और डायग्राम नहीं बन सकता? सर बन सकता है। कैसे नहीं बन सकता? कुछ ए बी है, मान के चलो ये पूरा का पूरा क्या है आपका? ए है। हाँ या ना? बिल्कुल सही, पूरा का पूरा ए है। अच्छा, इसमें से कुछ हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा अगर मैं ले लूं किसके अंदर? बी के अंदर, तो क्या दिक्कत है बताओ? अब काफी मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपने तो ये बना दिया कि सारा का सारा बी जो है ना वो ए है। लेकिन क्लास एक बात मुझे बताओ, क्या उसने बोला है ऐसा कथन के अंदर कि सारा का सारा बी ए नहीं हो सकता? क्या बोला है? सर नहीं बोला ना, तो क्या दिक्कत आ रही है? बात समझ आ रही है? सर यही चीज आपको देखनी है कि आपसे बोला नहीं है उसने कि सारा का सारा बी जो है ना वो ए होगा, सॉरी नहीं होना चाहिए। क्या बोला? नहीं। तो बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ या ना? ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। क्लियर है यहां तक कि कुछ ए यानी कि इस पूरे ए में से थोड़ा हिस्सा क्या है आपका? बी है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, इतना समझ आ गया हमें अच्छे से। ओके चलो, जस्ट वेट, एक जूम स्टेप। ठीक है चलो, क्लियर है क्लास यहां तक? बिल्कुल। नेक्स्ट चलते क्लास नंबर 3 की ओर। ओहो, चलो 2 हमने पढ़ ली है क्लास, अब चलते क्लास नंबर 3 की ओर। ओके चलिए, नंबर 3 ये रहा आपके सामने। अच्छा, नेक्स्ट कथन मैं बोल रहा हूं आपको क्या कि यहां पे ध्यान से सुनेंगे आप कि सभी ए बी नहीं है। हाँ या ना? बिल्कुल, सभी ए क्या नहीं है क्लास? बी नहीं है। तो मेरे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? सर वो कहते हैं कि सर अलग अलग बना दो इन्हें, क्या दिक्कत है? ये लो, क्योंकि कोई भी ए बी नहीं है। हाँ या ना? चलो, कोई भी ए बी नहीं है तो क्या कोई भी ए होगा? सर सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके सर, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, तो इनको दर्शाने का जो सही तरीका होता है क्लास वो क्या होता है? इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और बीच में क्रॉस मार देंगे ताकि आपको समझ आए कि हाँ सर कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी क्या नहीं है आपका? ए नहीं है। क्लियर है? गुड इवनिंग रामकिशोर। चलो सचिन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं
फोर्थ की ओर। ओके चलो, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है क्लास आपका? फोर्थ कहता है कि कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए क्या नहीं है क्लास? बी नहीं है। तो आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? सर आप बोलेंगे, देखिए कि ए है ना, बिल्कुल सर। अच्छा, कुछ ए बी नहीं है। सर देखो सारा का सारा ए, अगर आप ऐसे बनाते हैं इसको कि भाई चलो ठीक है, ये लो कि कुछ भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो क्लास क्या ये क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि सर ये तो पहले वाला डायग्राम बन गया आपका। ओके, आपसे बोला क्या गया है? कुछ ए, यानी कि पूरा का पूरा ए नहीं क्लास, ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा मान के चलो ये क्या नहीं है? बी नहीं है। तो ये होगा इसका राइट डायग्राम। क्लियर है? बिल्कुल सर, ये होगा इसका राइट डायग्राम कि इतना हिस्सा जो है आपका वो क्या नहीं है? बी नहीं है। कुछ ए क्या नहीं है क्लास आपका? बी नहीं है। डन? बिल्कुल, चलो क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट चलते क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं मैं आपको, सॉरी कथन बोलता हूं नंबर 5। ठीक है, अच्छा नंबर 5 बोलता हूं आपसे मैं, ए बी है। तो ए बी का मतलब क्या होगा क्लास? आप इसको ए बी है बोल दो, आप इसको ए बी है या तो ये बोल दो, या हम इसे और क्या बोल सकते हैं कि सभी ए बी है। इसका मतलब यही होता है क्लास कि सभी ए जो है ना वो क्या है? बी है। और ये सबसे पहला हमने पढ़ चुका था। यस और नो? बिल्कुल सर, डन। जहां पे कुछ लिखा ना हो इसका मतलब क्या समझोगे आप? कि वो सभी ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 6 की और ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्टूडेंट मोस्टली गलती करते हैं। ओके चलो, क्या लिखा जाता है क्लास? क्वेश्चन देखेंगे आप, सॉरी कथन देखेंगे आप कि केवल ए बी है। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन में केवल लिखा मिल जाए, केवल लिखा मिल जाए, तो एक बात याद रखें क्लास, आपको जल्दी से क्या करनी है? पहले कथन को उल्टा करेंगे आप। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लास कि सभी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी बी ए है। ओके चलो, सभी बी क्या है क्लास? ए है। ये बात याद रखेंगे आप, जब भी क्वेश्चन में लिखा मिले आपको ओनली ए आर बी, यानी कि केवल ए क्या है? बी है। इसका मतलब क्या होता है? आप इसको उलट देंगे, स्टेटमेंट को बोलेंगे क्या कि सभी बी ए हैं। यस और नो? बिल्कुल सर, इतना डन है यहां तक? तो ये 6 स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यस और नो? बिल्कुल। चलो, अगर मैं कहता हूं सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, नंबर 5 है आपका, तो ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बना चुके हैं कि सभी के सभी ए क्या होंगे? आपके बी होंगे। हाँ या ना? सर ये हम बना चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, 6 वाले का डायग्राम कैसे बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, केवल ए बी है, इसको मैंने कैसे बदल दिया कि सभी बी ए हैं। तो सभी बी यानी कि जो सारे का सारा बी होगा वो किस में आएगा? सर वो आएगा ए के अंदर। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, डन है। 6 के 6 स्टेटमेंट ये हमारे हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। इतना क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर, डन। चलो, डफर मुंडा गलत, डफर क्या गलत है? जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, ओके डन। 6 के 6 स्टेटमेंट डन है क्लास। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। देखो, ध्यान से देखेंगे अब आप। सर स्टेटमेंट जो होती है आपकी, उसमें आपको जब आंसर देना होता है तो कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले या तो सर आप किसी स्टेटमेंट के बारे में श्योर हैं, ठीक है, अच्छा, कि वो स्टेटमेंट पूरी की पूरी 100% क्या करती है? फॉलो करती है, अनुसरण करती है। यस और नो? बिल्कुल सर, फॉलो करती है, अनुसरण करती है। अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, तो यानी कि वो 100% किसी चीज को वो 100% फॉलो कर रही है। यस और नो? बिल्कुल, हम 100% श्योर हैं उसके ऊपर। अच्छा, जब किसी के ऊपर हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है, 0%, यानी कि क्या हो गया क्लास? वो नेगेटिव। हाँ या ना? बिल्कुल सर, वो हो गया हमारा नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। बिल्कुल, लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डाउट हो जाता है, जैसे मेरी फैमिली को डाउट होता है, नहीं होता कि यार ये लड़का जिंदगी में क्या करेगा, और सर खुजाते रहते हैं। लेकिन वही नालायक लड़का एक टाइम के बाद में इतना कुछ लाइफ में अचीव कर जाता है कि पेरेंट्स भी कहते हैं यार मैंने तो सोचा ही नहीं था, संभावना ही नहीं थी। बिल्कुल, तो जहां पर आपको शक हो, जहां पर आपको क्लास क्या हो? शक हो, यानी कि ना तो आप बिल्कुल सही की तरफ है ना बिल्कुल गलत की तरफ है, तो इसका मतलब उसे बोला जाता क्लास क्या? पॉसिबिलिटी। क्या बोला जाता उसे? चलो, उसे बोला जाता क्लास पॉसिबिलिटी। ओके, यानी कि संभावना।
ओके क्लास, संभावना बोला जाता है जहां पे आप बोल दो 50%, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे आप, अगर आप नहीं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हाँ तो बिल्कुल हाँ होना चाहिए। इसका मतलब 0 से बाद में, ठीक है, मैंने बोला कि 0 से बड़ा, ठीक है, और 100 से कम, चाहे वो 99 भी हुआ ना कि 99.9% मैं श्योर हूं, तो इसका मतलब वो भी किस में आएगा आपका सर, वो भी हमारा संभावना के अंदर आएगा। यस और नो? बिल्कुल सर, वो भी हमारा किस में आएगा, संभावना के अंदर आएगा। 4 नंबर डायग्राम की पूछा ना आपने, गलत है या उसका? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है डफर मुंडा, समझ गया मैं। क्लियर है क्लास यहां तक? बिल्कुल। अच्छा, अब देखो बात यहां पे देखेंगे आप, जब भी आप किसी भी कथन को पढ़ने के बाद निष्कर्ष को पढ़ेंगे तो निष्कर्ष अगर बिल्कुल परफेक्ट सही है तो आप क्या साइन लगाएंगे? तो सर हम जो साइन लगाएंगे वो लगाएंगे किसका? टिक का। यस और नो? बिल्कुल सर, हम साइन लगाएंगे टिक का। ध्यान से देखेंगे आप। और अगर आप पता है कि वो बिल्कुल गलत है तो यस, फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो कर रहा है तो अनुसरण कर रहा है तो टिक का साइन, और फॉलो नहीं कर रहा तो क्रॉस का साइन। और जब आपको संभावना है, आपको पता नहीं है सर वो फॉलो कर भी सकता है या नहीं भी, तो आप इस वाले साइन को लगाएंगे। बात समझ आ गई? इस वाले साइन को लगाएंगे। अच्छा, ये वाला साइन जब लग जाएगा, ये बात ध्यान से सुनिए क्लास, पॉसिबिलिटी के अंदर जब ये वाला साइन लग जाएगा आपका, अच्छा, अगर उस निष्कर्ष के आगे लास्ट में लिखा हुआ कि एक संभावना है, एक संभावना है, तो इसका मतलब वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट में आपको संभावना है ऐसे आप डाउट लगा दिया, लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि संभावना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। बात समझ आई? चलो अब देखो ध्यान से आप, चलो मैं आपसे कहता हूं, मेरे सामने एक लड़का खड़ा हो गया आके, ओके, अच्छा, और उसका दोस्त भी साथ में आया है, ठीक है क्लास, बिल्कुल। अच्छा, उसके दोस्त ने मुझसे कहा सर इसका नाम रमेश है, इसका नाम क्या है? रमेश है। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका नाम रमेश है या रमेश होने की संभावना है? सर गलत। बात समझिए ध्यान से। अगर आप किसी चीज में बिल्कुल परफेक्ट श्योर हैं, अगर आपके हिसाब से वो कथन जो है, सॉरी वो निष्कर्ष बिल्कुल करेक्ट है, और फिर भी आप कह रहे हैं संभावना है, तो मतलब क्या हुआ क्लास? आप गलत कह रहे हैं। बात समझ आई? बिल्कुल। यानी कि जहां पे हल्का फुल्का डाउट हो वहीं आप कहेंगे क्लास क्या? कि संभावना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। क्लियर है क्लास? बिल्कुल डन। चलो तो देखो अब चलते हैं आगे की ओर। सर ये तो हो गया, आपने बता दी कि नेगेटिव पॉजिटिव संभावना होती है। सर एक चीज और आती है, कौन सी? सर एक आता है कौन सा केस हमारा? आइदर और का। सर यहां पे बड़ी दिक्कत आती है हमें, हाँ या ना? सर एक होता हमारा कौन सा केस? आइदर और का केस, हाँ या ना? या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो। सर या तो ये या तो वो में आपको क्या करना है? आपको सर 3 रूल याद रखने हैं बस, और ये रूल याद हो गए आपको तो कभी भी आपका आइदर और जो होगा वो गलत नहीं होगा। ओके क्लास, चलिए वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। चलिए रूल नंबर 3 देखिए। फर्स्ट रूल क्या होता है क्लास? फर्स्ट रूल होता है जो आपका विषय होता है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। क्या होता है सब्जेक्ट प्रीडिकेट? देखो मैंने आपसे कहा क्लास क्या? कि सभी ए बी है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। फिर मैंने कहा क्लास आपसे क्या? कुछ ए बी नहीं है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो देखो यहां पे 2 चीज यूज करी गई आपसे, ए और बी, हाँ या ना? तो देखो अगर यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, क्लियर है? तो सर दूसरे वाले निष्कर्ष में भी यहां पर भी ए, यहां पर भी ए है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है, मैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्लास कि दोनों कथनों में, ध्यान से सुनेंगे, कि दोनों निष्कर्षों में ठीक है, ये सब्जेक्ट प्रीडिकेट यानी कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, ठीक है, समान होना चाहिए, समान हो। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। चलो यानी कि जब भी आप 2 निष्कर्ष में आइदर और लगाएंगे तो जैसे मैंने बोला कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बात समझ आई? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। फिर मैंने बोल दिया आपसे क्या? कि सभी बिल्ली शेर हैं। सर यहां पे देखो अलग हो गया, पहले कुत्ते और बिल्ली था, अब बिल्ली और शेर हो गया। क्या मैच हुए सब्जेक्ट प्रीडिकेट? सर नहीं हुए, इनमें आइदर और नहीं लगेगा। क्लियर है? बिल्कुल। चलो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। सर रूल नंबर 2 क्या होगा? सर एक कथन आपका जो होगा
कि एक कंक्लूजन तो आपका कैसा होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए, और एक कंक्लूजन कैसा होना चाहिए आपका सर, नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपका आइदर और का केस लगता है। डन, बिल्कुल सर, इतना समझ आ गया कि एक हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक होना चाहिए हमारा क्या, नेगेटिव। डन, बिल्कुल। रूल नंबर 3 सर, रूल नंबर 3 है कि कंक्लूजन जो फर्स्ट होगा वो भी कैसा होना चाहिए आपका, डाउटफुल, यानी कि संदेह होना चाहिए उसमें सब, ठीक है। अच्छा, और कंक्लूजन नंबर सेकंड जो होगा उसमें भी क्या होना चाहिए आपको, संदेह। जो साइन है ना, साइन जो है, देखो अगर बिल्कुल फॉलो कर रहा है तो टिक, गलत है तो क्रॉस, और संदेह है तो ये वाला। बात समझ आई, संदेह है तो ये वाला। क्लियर है क्लास, बिल्कुल। तो याद रखेंगे आप कि दोनों निष्कर्षों के सब्जेक्ट प्रिडिकेट सेम होने चाहिए। दूसरा रूल कि दोनों निष्कर्ष जो है आपके, कंक्लूजन है आपके, उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। और रूल नंबर 3 क्या कहता है क्लास, कि दोनों के दोनों निष्कर्ष आप पे कैसे होने चाहिए, संदेह वाले होने चाहिए, उनमें डाउट होना चाहिए आपको। क्लियर है, बिल्कुल। सर, कथन में सभी लड़के कुत्ते भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल राज ऑफिशियल, सभी लड़के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रियल लाइफ से इंस्पायर नहीं है, यानी कि रियल लाइफ के ऊपर नहीं जाना है। आपको बोल दिया कि कुछ शेर क्या है, चुड़ैल हैं, तो क्या मान लोगे? सर नहीं, ठीक है। चलो डन क्लास, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेसिक मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, अब सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर करता हुआ चलूंगा। ओके, चलिए, तो ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, और देखेंगे आप किस प्रकार से आप आंसर देंगे। अगर आपका कथन निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है तो 1 बोलेंगे। अच्छा, निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है तो 2 बोलेंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड होगा आइदर और, तो 3 बोलेंगे आंसर में। अच्छा, दोनों ही फॉलो नहीं करते, अनुसरण नहीं करते हैं तो 4th आंसर होगा, और दोनों ही अनुसरण करते हैं तो 5th आंसर होगा क्लास। ओके, चलो डन है सर इतना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस को, हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको आंसर देने हैं। चलो सर देखो यहां पे क्या बोला गया है कि सर सभी व्यक्ति अच्छे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो देखो सभी के सभी जो व्यक्ति हैं, सभी के सभी जो क्या है क्लास, व्यक्ति हैं, वो क्या है आपके, अच्छे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर, सारे के सारे व्यक्ति अच्छे हैं तो अंदर आएगा। सर समझ आ गया। कुछ अच्छे लड़के हैं, कुछ अच्छे लड़के हैं, देखो सारा का सारा नहीं, कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ लड़के क्या हैं आपके, अच्छे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर, सभी ये बनाएंगे, सभी यही बनाएंगे कि सर कुछ लड़के क्या हैं, अच्छे हैं। लेकिन क्या ये डायग्राम सही है क्लास? ठीक है, क्या आप इसको इस प्रकार से नहीं बना सकते? कैसे सर? देखो मैं फिर से बनाता हूं इस डायग्राम को। क्या हम इस डायग्राम को इस प्रकार से नहीं बना सकते कि सर देखो कि कुछ अच्छे, यानी कि पूरे अच्छे में से इतना हिस्सा मैं ले लेता हूं, ये वाला हिस्सा, सर ये लड़के हैं, क्या ये नहीं बन सकता? सर बन सकता है, ये भी तो बन सकता है, क्या दिक्कत आ रही है? मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको ऐसा बनाना? जब संभावना वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर ये चीज काम आएगी। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। तो अभी के लिए ये ऐसे भी बन सकता है, और ये आपका लड़के ऐसे भी बन सकता है। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। अब आते हैं निष्कर्ष की ओर। कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, कोई भी लड़का अच्छा नहीं है। सर कैसे? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो अच्छे में से तो लड़के हैं यहां पर, हाँ या ना? कुछ लड़के क्या हैं आपके, सारे अच्छों में से कुछ क्या हैं आपके, लड़के हैं। तो क्या कोई भी लड़का अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है? क्या कोई भी लड़का अच्छा ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? सर नहीं। अगर आपसे बोलते कुछ लड़के अच्छे ना हो, और अगर ये डायग्राम बनाते और आगे लिखी होती संभावना, क्यों? अगर आपसे बोला जाता क्लास कि कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे डायग्राम बनाते तो सर ऐसा हो सकता था, लेकिन आपको क्या होता, फिर संदेह होता। बात समझ आई? और जैसे संदेह होता और यहां पे संभावना शब्द नहीं लिखा हुआ तो गलत हो जाता, अगर संभावना लिखा होता तो सही हो जाता। बात समझ आई? बिल्कुल सर। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है संभावना वाला, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना कि सर सभी के सभी व्यक्ति क्या हैं आपके, सभी के सभी व्यक्ति क्या हैं आपके, सर अच्छे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर। ये लीजिए अच्छे हो गए, और कुछ अच्छे क्या हैं आपके, लड़के हैं। अब बोला गया है आपसे क्या, कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, कि कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, नहीं सर कुछ तो है। बिल्कुल, ये वाला क्या हुआ आपका, गलत हो गया। आगे बोला गया है कुछ व्यक्ति लड़के हैं। सर
कुछ व्यक्ति लड़के हैं, अब देखो ये लड़के हैं ना, अगर लड़कों ने इतना हिस्सा इसका काटा है, हाँ या ना, तो क्या ये इसका इतना नहीं काट सकते थे? सर काट सकते थे, हाँ या ना? सर बिल्कुल। इसमें क्या है? हमें संदेह है, इसमें क्या है? हमें संदेह है, लेकिन संदेह के आगे क्या संभावना लिखा हुआ है? नहीं। तो सर ये भी क्या हो गया आपका? गलत। ये भी क्या हो गया आपका? गलत। इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया? फोर्थ इज द राइट आंसर, ना तो पहला ना ही दूसरा, ना तो पहला ना ही दूसरा। क्लियर है क्लास? समझ आया? इतना जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नवल सुलानिया कह रही है सर 3 होगा, एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, चलो डन, आगे चलते हैं। हालांकि जब डिटेल डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाता है ना इसको, तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत डीप में पढ़ाए जाते हैं ताकि इस चैप्टर में कभी भी कंफ्यूजन ना हो। लेकिन बेसिक मैंने समझा दिया और क्वेश्चन से देखते जाओ कैसे मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता चलता हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, एक क्वेश्चन और फिर मैं कराता हूं, उसके बाद फिर आप करेंगे। चलो देखो, कुछ लड़कियां अध्यापक हैं। सर देखो मैंने यहां पर लड़कियां ले लिया, शॉर्ट में ले रहा हूं, ठीक है मैं। चलो ये लड़कियां हैं आपकी, क्या है? कुछ लड़कियां, पूरी नहीं है क्लास, कुछ हैं। ठीक है, क्या है आपकी? अध्यापक है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, कुछ लड़कियां क्या है आपकी? अध्यापक हैं। चलो क्या ये डायग्राम ऐसे नहीं बन सकता कि कुछ लड़कियां जो है आपकी वो क्या है? अध्यापक। ये लो भाई, सारी लड़की में से कुछ निकाल ली मैंने। सर ऐसे भी बन सकता है, क्या दिक्कत आ रही है? चलो सभी अध्यापक फुटबॉलर हैं, सारे के सारे अध्यापक, यानी कि आपको ही पूरा कवर करना पड़ेगा। क्या है आपके? फुटबॉलर है। बात समझ आ रही है? चलो अगर सारे के सारे अध्यापक फुटबॉलर हैं, क्या आप पूरा बड़ा नहीं कर सकते थे इसको? सर कर सकते थे, संभावना तो है। तो ऐसे भी बन सकता है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ऐसा बनाना? ताकि आप संभावना में गलती ना करें। चलो अभी इतना समझ आ गया? बिल्कुल सर। और यहां पर भी देखो इस प्रकार से लेना पड़ेगा आपको। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, फुटबॉलर है। चलो अब चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? सर फुटबॉलर लड़कियां हैं। फुटबॉलर क्या है? लड़कियां हैं। सर हो सकता है क्या? बिल्कुल सर। देखो जब कुछ अध्यापक आपकी लड़कियां हैं और पूरे के पूरे अध्यापक फुटबॉलर हैं, तो कुछ भी तो होगा, ये हिस्सा भी तो है आपका। क्लास ध्यान से देखो, क्या ये हिस्सा आपका नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल सर ये हिस्सा है। तो देखो इसीलिए जो फर्स्ट है आपका वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सेकंड देखो, कोई लड़की अध्यापक नहीं है, कोई भी लड़की क्या नहीं है? अध्यापक। सर कोई भी लड़की अध्यापक कैसे मना कर देगा? बोला गया था कुछ लड़कियां अध्यापक कैसे मना कर देगा? सर पॉसिबल नहीं है। देखो ये तो हो रही है, इसीलिए क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इसीलिए जो राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट क्या करता है आपका? अनुसरण करता है। ओके बिल्कुल मिस्टर राज ऑफिशियल, डन, बिल्कुल ग्रेट ग्रेट, गुड क्लास। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे आप तो चैन से सोने वाले जाग जाओ। इस क्वेश्चन का देंगे हम क्या आंसर कि सभी गेंदें मोटी हैं। तो देखो सभी की सभी जो गेंदें हैं क्लास वो क्या है आपकी? मोटी है। क्लियर है? बिल्कुल सर मोटी है। कुछ मोटी, सर मोटी का कुछ हिस्सा मैंने ये काट लिया, क्या है? चूहा है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। कुछ चूहे गेंद हैं। सर कुछ चूहे गेंद क्या हो सकते हैं? सर देखो अगर थोड़ा और आगे काटते ना तो हो भी जाता, और हम काट भी सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सर काट सकते हैं लेकिन नहीं भी काट सकते। सर डाउट है, क्या लिख दिया मैंने यहां पे? सर डाउट। बात समझ आई? सर बिल्कुल आगे चलो, आगे चलते हैं। कोई मोटा बैट नहीं है। चलो कोई भी मोटा क्या नहीं है? बैट। सर बैट की तो यहां कहीं बात ही नहीं हो रखी है, क्या कहीं पे बैट की बात हुई है? सर बैट तो है ही नहीं, इसलिए तो वैसे गलत हो गया आपका। बात समझ आई? बिल्कुल सर। अच्छा यहां पे डाउट था, संभावना डाउट है यहां पे। अच्छा क्या यहां पे संभावना शब्द लिखा हुआ है? नहीं, तो सर इसीलिए क्या हो गया? ये भी गलत। अगर यहां लिखा होता कि हां संभावना है तो ये क्या हो जाता आपका? सही। इसलिए दोनों के दोनों गलत। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। बिल्कुल नितिन मेवाल, खुशी डफर, राज ऑफिशियल, ग्रेट क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम कि ज्यादातर शिक्षक लड़के हैं। ज्यादातर शिक्षक लड़के हैं। ध्यान से देखेंगे आप, ज्यादातर शिक्षक, ठीक है, ज्यादातर शिक्षक क्या है क्लास? लड़के हैं। तो देखो क्या सारे शिक्षक लड़के हैं? नहीं सर, ज्यादातर। बात समझ आ रही है? देखो एक बात याद रखेंगे आप, जब भी कुछ का केस बढ़ते हैं ना क्लास, ठीक है, तो कुछ को आप क्या बोल सकते हैं? देखो ज्यादातर भी बोल सकते हैं, हाँ या ना?
उसके बाद में आप बोल सकते हैं क्या, कदाचित। बात समझ आ रही है? अच्छा, आपसे बोलते 50%, उसका मतलब भी कुछ हो जाता है। आपसे बोलते 99.99%, ठीक है सर, तो इसका मतलब भी क्या हो जाता है आपका, इसका मतलब भी कुछ होता है। आपसे बोल दिया क्लास क्या, थोड़ा, थोड़े का मतलब भी क्या हो गया आपका, कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपसे बोलते एटलीस्ट यानी कि कम से कम, तो ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं क्लास आपके, कुछ से जुड़े होते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, हाँ या ना? चलो, कभी कभी आपको कभी कभार लिख देते हैं, कभी कभार, शायद, ठीक है। तो ये सारे वर्ड किससे जुड़े होते हैं आपके, कुछ से। तो अभी के लिए जल्दी से आंसर देंगे आप कि क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देंगे आप। नितिन का सबसे पहले आंसर आया है, नितिन कह रहा है सर 5 होगा। चलो नितिन देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। चलो, आपने क्या किया होगा कि ज्यादातर शिक्षक ठीक है क्या है आपके, लड़के हैं। बात समझ आ रही है? चलो, लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ लड़के क्या हो गए आपके, छात्र हो गए सर, हाँ या ना? अच्छा, कुछ लड़के छात्र हैं सर, कुछ लड़के छात्र हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ, कुछ लड़के छात्र हैं, बोला कुछ छात्र लड़के हैं सर, कुछ छात्र लड़के हैं, बिल्कुल है सर, कुछ छात्र क्या हैं आपके, लड़के हैं सर, फर्स्ट करेक्ट है आपका। अच्छा, कुछ शिक्षक छात्र हैं, कुछ शिक्षक छात्र हैं, क्या देखो क्लास, क्या यहां संभावना, सॉरी, क्या इस छात्र ने शिक्षक को काटा, नहीं ना। लेकिन अगर इसको हम बड़ा करके ऐसे बना देते, बाई चांस मान के चलो इसको हम ऐसे बनाते तो क्या नहीं बन सकता था सर, बन सकता था सर। यहाँ पे क्या है, हमें संदेह है। बात समझ आ रही है? क्या है हमें यहाँ पर, संदेह। यहाँ तो हम कन्फर्म है 100%, तो फट से टिक लगा दिया, पर सर यहाँ पे हमें क्या है, संदेह है। लेकिन सर संदेह के आगे क्या संभावना शब्द लिखा हुआ है, सर नहीं लिखा हुआ, इसीलिए ये क्या हो गया आपका, गलत। तो इसलिए केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ओके, क्लियर दिनेश नामत 4A, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो राजपाल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कुछ किताबें पेन हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। कुछ किताबें, ये किताबें ली मैंने, अच्छा, कुछ किताबें हैं तो थोड़ा हिस्सा ले लिया मैंने, पेन है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। कोई पेंसिल, सॉरी, कोई पेन पेंसिल नहीं है। अच्छा, कोई भी पेन क्या नहीं है क्लास, पेंसिल नहीं है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। और नहीं है तो बीच में क्या लगा देंगे हम, यहां पर क्रॉस लगा देंगे। बिल्कुल सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कुछ पेन किताबें हैं सर, कुछ पेन किताबें हैं सर, देखो ये हिस्सा हो रही है किताबें, हाँ या ना? बिल्कुल सर, इसीलिए फर्स्ट तो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि सभी पेंसिल किताबें हैं। क्या सभी पेंसिल किताबें हैं? सर देखो, अगर ये पेंसिल मैंने नीचे लेकर आया हूं, अगर मैं इसको इधर लाकर ऐसे और यहां बना दिया, क्या दिक्कत, बन सकता था नहीं बन सकता था? सर बन सकता था। ये क्या है आपका, डाउटफुल है। लेकिन क्या संभावना शब्द लिखा है आगे, सर नहीं लिखा, गलत। ए इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओनली फर्स्ट फॉलो कर रहा है, केवल एक अनुसरण कर रहा है। ओके क्लास, क्लियर है यहां तक? चलो गुड 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 गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कोई आदमी आकाश नहीं है, कोई भी आदमी क्या नहीं है क्लास, आकाश नहीं है। ध्यान से देखो, चलो तो कोई भी आदमी, ये आदमी ले लिया मैंने, क्या नहीं है, आकाश। चलो वो तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत हवा में उड़ते हैं ना। चलो तो ये लगा दे बीच में हमने, क्या, क्रॉस। क्लियर है? अच्छा, कोई आकाश मार्ग नहीं है। अरे सर ये लो फिर से आ गया, क्या दिक्कत है? कोई भी आकाश क्या नहीं है क्लास आपका, मार्ग नहीं है। बात समझ आ रही है? देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर निकलेंगे, ठीक है। कोई सड़क आदमी नहीं है। सर क्या सड़क की बात हुई है यहां पर? सर सड़क तो शब्द है ही नहीं कथन के अंदर, वैसे गलत हो गया आपका। चलो, कोई सड़क आकाश नहीं है। कोई सड़क क्या नहीं क्लास आपका, आकाश। फिर वही बात आ गई, क्या सड़क की बात हो रही है यहां पर? सर नहीं हो रही, हाँ या ना? बिल्कुल सर, सड़क की बात हो रही है नहीं, बिल्कुल। ये भी क्या कर देंगे हम, गलत कर देंगे। ये तो करेंगे क्लास, हाँ या ना? करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल। लेकिन देखिए क्लास, बात ध्यान से देखिए आप, कभी कभी क्या होता है, ऐसे दे दिया जाता है, मार्ग जो है ना आपका, मार्ग वो सड़क ही तो है।
बात समझ आ रही है? मार्ग क्या है आपका? सड़क ही है। तो इसका मतलब क्लास ये मार्ग है और क्या बोलते हैं इसको हम? सड़क भी है ये। ठीक है, अब देंगे इसका सही से हम आंसर। ठीक है, तो देखो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे क्लास क्या? कोई सड़क आदमी नहीं है। कोई भी सड़क क्या नहीं है? आदमी नहीं है। देखो कोई भी सड़क, अगर मैं इसको यहां पे काटता हूं, इसको यहां इस प्रकार से बड़ा बनाता तो क्या बन नहीं जाता सर? बन जाता। हाँ या ना? बिल्कुल सर। क्या दिक्कत आ रही है? बन सकता था, लेकिन इसमें क्या हो गया? हमें डाउट हो गया, संदेह हो गया। यस और नो? बिल्कुल सर, संदेह हो गया। और संभावना शब्द नहीं लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, कोई सड़क आकाश नहीं है सर। कोई भी सड़क आकाश नहीं। जब कोई भी आकाश सड़क नहीं है तो क्या कोई भी सड़क आकाश होगी? सर नहीं। इसीलिए ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। अरे सर जी 101% करेक्ट कह रहा है और आपको मानना भी पड़ेगा इनकी बात। तो इसीलिए सेकंड इज द राइट। इसका मतलब केवल दूसरा जो है वो अनुसरण करता है। ओके, बिल्कुल केवल दूसरा। देखो सबने 4 आंसर दिया था। चलो क्लास क्लियर है यहां तक? मार्ग और सड़क बात एक ही है। ठीक है, चलो डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की ओर। कुछ कुत्ते चूहे हैं। कुछ कुत्ते क्या है क्लास? चूहे हैं। ध्यान से देखेंगे आप सब। कुछ कुत्ते, ये लीजिए सर, कुछ कुत्ते ले लिए हमने, सारे के सारे नहीं, कुछ कुत्ते लिए हमने। क्या है? चूहे हैं। कुछ चूहे पेड़ नहीं है। अब देखो क्लास, कुछ चूहे पेड़ नहीं है ना, तो कैसे बनाएंगे हम सर? पूरे के पूरे चूहे नहीं, कुछ चूहे ले लिए मैंने ऐसे करके। ठीक है, बिल्कुल सर। तो यानी कि कुछ चूहे क्या नहीं है आपके? सर पेड़ नहीं है। ठीक है सर, पेड़ नहीं है। ये लो जी, क्लियर है? बिल्कुल सर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कुछ पेड़ कुत्ते हैं। सर देखो कुछ पेड़ कुत्ते हैं। सर पेड़ अगर आप यहां बनाते ना, ऐसे करके ऐसे लेके बनाते तो बन भी सकता, क्या दिक्कत है? या इसको और बड़ा कर देते बन जाता। कहां दिक्कत आ रही थी सर? सर नहीं आ रही थी दिक्कत। हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन ये बन सकता था, तो ये संदेह है, डाउट है, कंफर्म नहीं है सर, डाउट है। हाँ या ना? बिल्कुल। और संभावना नहीं लिखी हुई आगे तो गलत हो गया। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर निष्कर्ष सेकंड देखेंगे आप। कोई पेड़ कुत्ता नहीं है। क्या कोई भी पेड़ कुत्ता नहीं है? सर कोई पेड़ चूहा नहीं है, वो भी चूहा कुछ नहीं है। क्या पेड़ कुत्ता हो सकता है? सर क्या पता हो भी और क्या पता नहीं। कोई भी पेड़, देखो कोई भी पेड़ है ना, कोई भी पेड़ कुत्ता नहीं है। सर पेड़ थोड़ा चूहा तो नहीं है, पर कुत्ते के बारे में हम नहीं कह सकते। सर हमें तो संदेह है यहाँ पर, और सर हमें संदेह है अगर यहाँ पर, तो संदेह है तो यहाँ पर संभावना लिखी है क्या? नहीं लिखा सर। क्या यहाँ पे संभावना शब्द लिखा हुआ है? नहीं लिखा। इसीलिए क्या हो गया? ये गलत। तो इसीलिए जो राइट आंसर हुआ क्लास आपका कौन सा हुआ? वो 4th इज द राइट आंसर। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। यस और नो? ऐसे करेंगे आप, है ना? देखो मुझे पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने यही 4th आंसर दिया होगा। अरे क्लास ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सर आपने एक बात कही थी, जब भी रूल फर्स्ट कहता है, क्या रूल फर्स्ट कहता है सर कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हो? सेम हो। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हो? सेम। सर पेड़ कुत्ते सेम है सर, बिल्कुल सेम है। और सर रूल नंबर 2 ने क्या कहा था? सर रूल नंबर 2 ने कहा था कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो। देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है, पहली वाली कैसी है? पॉजिटिव है। और दूसरी कैसी है सर? सर नेगेटिव है। बिल्कुल सर। और रूल तीसरा क्या बताया था आपने? सर रूल तीसरा कहा था आपने कि दोनों में संदेह हो, और सर दोनों में क्या है? हमें संदेह है। तो सर ये तो आइदर और का केस है, ये तो आइदर और का केस है सर। इसीलिए जो आंसर होगा 4 नहीं, वो 3 होगा। बात समझ आ रही है? हाँ, अगर कुछ पेड़, देखो कुछ पेड़ कुत्ते बोल रहे हो आप, फिर मना कर रहे हो। अगर कुछ पेड़ कुत्ते हुए तो नहीं होगा, कैंसल। अगर नहीं हुए तो फिर कुत्ते होंगे। बात समझ आ रही है? तो यानी कि ये एक दूसरे के क्या है? आइदर और। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। अगर कुछ पेड़ कुत्ते हैं तो मना कैसे कर दोगे आप? फिर ये गलत हो जाएगी। अगर आप कुछ पेड़ कुत्ते मना करते हो तो फिर ये कैसे हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। इसीलिए आइदर और का केस लगेगा। क्लियर है? दोबारा नितिन कह रहे दोबारा। नितिन बताया तो था मैंने आपको, मैंने स्टार्टिंग में तभी तो बताया था। मेरी क्लास कभी भी मिस मत किया कीजिए स्टार्टिंग में आप। चलो सस्पेंस को डिसीजन में कैसे ले सकते हैं सर? डफर सस्पेंस नहीं है, ठीक है। मैंने इसका रिजल्ट आपको पहले बता चुका हूं कि अगर सस्पेंस हुआ और एक कथन आप निष्कर्ष पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और
दोनों में संदेह है और सब्जेक्ट प्रिडिकेट दोनों के क्या है, सेम है, तो सर आइदर और लगेगा। अभी भी तो देखो, क्या कंफर्म आंसर दे रहे हैं आप? सर नहीं दे रहे, अभी भी आइदर और कह रहे हैं, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। क्या अभी भी कंफर्म हुआ आपका? नहीं हुआ ना, तभी तो थर्ड ऑप्शन बनाया गया था आपके लिए, या तो फर्स्ट या सेकेंड। ओके चलो गुड, अरे वाह डन। चलिए क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम। ये रहा हमारा स्क्रीन पर, सभी पेन पेंसिल हैं। सभी पेन क्या है क्लास? पेंसिल है। देखो जल्दी से, तो सर सभी के सभी जो पेन हैं वो क्या हो गए आपके? सर वो हो गए हमारे पेंसिल। यस और नो? बिल्कुल सर। और कुछ पेंसिल मार्कर है। सर पेंसिल का कुछ हिस्सा क्या कर दिया हमने? मार्कर कर दिया। यस और नो? बिल्कुल सर कर दिया। अब देखो, सभी पेन मार्कर हैं। अच्छा, क्या सभी के सभी पेन मार्कर हो सकते हैं? ध्यान से सुनेंगे। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। क्या सभी के सभी पेन मार्कर हो सकते हैं? अरे सर आपने जब मार्कर इतना सा काटा है, भाई पेंसिल का कुछ हिस्से तो काटना था, आप इसको क्या इतना बड़ा नहीं काट सकते थे? कहां दिक्कत आ रही थी? हाँ या ना? सर काट सकते थे, क्या दिक्कत आ रही थी? तो सारा का सारा पेन क्या हो जाता आपका? मार्कर। हाँ या ना? और नहीं काटा तो नहीं भी होगा। तो इसमें क्या है क्लास? हमें संदेह है। इसमें क्या है? हमें संदेह है। और जैसी संदेह लगाया आपने और आगे शब्द लिखा, मिल गया कौन सा? संभावना। तो इसीलिए राइट हो गया आपका निष्कर्ष फर्स्ट। ओके बिल्कुल सर, मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा था बार बार। क्यों कह रहा था मैं आपसे बार बार, हजार बार? क्योंकि तुम ही हो, ठीक है, क्योंकि तुम ही हो क्लास जो समझने वाले हो उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से। कि क्लास जैसी देखा मैं डाउटफुल है, लेकिन संभावना शब्द लिखा मिल गया, तो संभावना हो सकती है। आपको संदेह है, डाउटफुल है, और वही उसने बोल दिया कि हाँ भी संभावना है। संभावना तो हो सकती है, क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल। चलो सर इतना समझ आ गया? हाँ जी सर आ गया। चलो आगे चलते हैं। कुछ पेन मार्कर हैं। अच्छा, कुछ पेन मार्कर, सर इसको आपने इतना सा लिया है, मान के चलो, अगर सर थोड़ा सा बड़ा और लेते इतना सर, क्या दिक्कत आ रही थी? कुछ पेन मार्कर हो जाते हैं आपके। बिल्कुल सर, संदेह है इसमें, हो भी सकते हैं नहीं, लेकिन आगे लिखा मिलेगा संभावना, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? करेक्ट। दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है आपके वो अनुसरण कर रहे हैं। तो बोथ निष्कर्ष या बोथ कंक्लूजन्स आर फॉलो। दैट्स इट। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या कर रहे हैं आपके? अनुसरण कर रहे हैं। बिल्कुल अंजुम, राइट आंसर दिया आपने। ओके चलो डन। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मैं बार बार आपको क्यों बार बार ये डायग्राम को उल्टा पुल्टा बनाने की कोशिश कर रहा था, सिखा रहा था, इसीलिए ताकि संभावना में गलती ना हो। ओके चलो, सभी पुरुष महिलाएं हैं। अरे यार ऐसा ना हो जाए बस, ठीक है। चलो, पर हम तो क्वेश्चन के ऊपर हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि सभी के सभी पुरुष क्या है क्लास? आपकी महिलाएं हैं। गए काम से। ओके, कुछ महिलाएं खूबसूरत हैं। कुछ, अच्छा चलो मान लेते हैं कुछ महिलाएं क्या है क्लास? आपकी खूबसूरत हैं। दे आर ब्यूटीफुल। ओके, खूबसूरत। चलो कुछ महिलाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं क्लास, ध्यान से देखेंगे आप। कुछ पुरुष सुंदर हैं। कुछ पुरुष सुंदर हैं। देखो, कुछ पुरुष सुंदर यानी कि खूबसूरत है, बात एक ही है, अलग मत जाइएगा, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, सुंदर है। देखो, अगर ये खूबसूरत या सुंदर थोड़ा सा बड़ा होता तो क्या पुरुष भी सुंदर नहीं हो जाते? अरे सर जी हो जाते, और मजा आ जाता है ना। चलो चलो, हम सब ऐसे बेकार से नहीं होते, हम भी सुंदर होते। आगे चलते हैं। सर ऐसा पॉसिबल है? ऐसा सर हो सकता है, हमें संदेह है। हमें क्या है इसमें? संदेह। अगर यहीं तक रहा तो नहीं होगा, और थोड़ा बड़ा होता तो हो भी जाता। सर इसमें क्या हुआ? हमें संदेह हुआ, लेकिन आगे लिखा मिल गया क्या? संभावना। इसीलिए जो फर्स्ट वाला आ गया आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया सर। नेक्स्ट पर आते हैं। सभी सुंदर पुरुष हैं। देखो, सभी के सभी सुंदर क्या है? पुरुष हैं। सभी के सभी सुंदर पुरुष है ना। तो यानी कि सारे के सारे सुंदर के अंदर आ सकते थे। सोच के देखो, सोचकर देखो। इस डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने क्या बोला सर? कि सारे के सारे पुरुष क्या हैं? आपकी महिलाएं हैं, यही तो बोला था आपने, है ना। और कुछ महिलाएं, अच्छा सर महिलाओं का, इन कुछ महिलाओं का ऐसे नहीं बना सकते हम अंदर कि भाई पूरी महिलाओं में से कुछ महिलाएं क्या आपकी सर सुंदर हैं या खूबसूरत है? बात तो वही है, हाँ या ना। और सभी सुंदर पुरुष हैं। सर सभी के सभी सुंदर पुरुष। अच्छा, क्या इस सुंदर को मैं
इसके अंदर नहीं बना सकता था इस प्रकार से सुंदर, हाँ या ना सर बना सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये सुंदर अब भी तो कुछ महिलाएं ले रहा है साथ के साथ, हाँ या ना सर ऐसा बन सकता है, तो ऐसा बन भी सकता है और ऐसा नहीं भी बन सकता। सर हमें क्या हो गया यहां पर संदेह, और संदेह हो गया तो आगे लिखा हुआ है क्या? संभावना है, तो इसीलिए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बात समझ आई? क्लियर है? बिल्कुल सर। पर पुरुष महिला कैसे हो सकती हैं? ये गलत बात है। राज ऑफिसर मैंने कहा था ना, इसमें आभासी कथन लेने होते हैं हमें। चलो रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आजकल देखा होगा टिकटॉक जब बैन हुआ तो उससे पहले मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कि कुछ पुरुष महिलाएं भी बन रही थी, है ना। चलो तो आजकल सर कलयुग है, कुछ नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 10 इसी के साथ में ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और काफी अच्छा क्वेश्चन है क्लास, तो देखेंगे आप, ठीक है। ओके, जब लड़के कुछ नितिन आराम से चलो। देखो कोई भी सेट मोबाइल नहीं है सर, कोई भी सेट, है ना, कोई भी सेट जो है ना वो क्या नहीं है आपका सर? मोबाइल नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो मोबाइल नहीं है, आगे बोला गया है कोई भी मोबाइल कंप्यूटर नहीं है। ये लीजिए सर, कोई भी मोबाइल क्या नहीं है आपका? कंप्यूटर नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो कंप्यूटर नहीं है, आगे चलते हैं। कुछ सेट कंप्यूटर नहीं है, कुछ सेट, देखो कुछ सेट आपके क्या नहीं है क्लास? कंप्यूटर नहीं है। सर कुछ सेट है ना, मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर के बारे में बोला है आपको। और मैंने पहले भी कहा था जितना कथन में बोला जाए ना सिर्फ उतना ही सोचना, उससे फालतू नहीं सोचना आपको, ठीक है। बिल्कुल कि सेट सर मोबाइल नहीं है, लेकिन सर क्या पता कंप्यूटर हो सकते थे, अगर इतना बड़ा बना देता मैं तो बन जाता, हाँ या ना सर? बिल्कुल बन जाता। तो यानी कि यहाँ पे संदेह है, हमें क्या है क्लास? हमें यहाँ पे संदेह है, और संदेह है तो यहाँ पे मैंने चिन्ह लगा दिया डाउट का, और आगे लिखा भी हुआ एक संभावना है, तो इसलिए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। ओके चलो, कुछ कंप्यूटर सेट नहीं है, कुछ कंप्यूटर क्या नहीं है क्लास? सेट नहीं है। कुछ कंप्यूटर क्या नहीं है? सेट नहीं है। सर बात तो वही डाउटफुल है, फिर से संभावना है लग गया, डाउटफुल है संभावना सब लिखा हुआ है, करेक्ट हो गया, तो बोथ करेक्ट, तो 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो 5 होगा आपका वो क्या हो गया? राइट आंसर। ओके चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ लोमड़ी शेर नहीं है। अब क्वेश्चन के लेवल बढ़ते चले जाएंगे क्लास, ओके चलो ध्यान से देखेंगे आप। कुछ लोमड़ी शेर नहीं है, ठीक है। चलो पूरी की पूरी लोमड़ी नहीं क्लास, ठीक है, कुछ लोमड़ी, इसमें से मैंने क्या करा, कुछ थोड़ा हिस्सा काट लिया, ये लो मैंने इतना हिस्सा काट लिया, ठीक है। चलो और ये क्या नहीं है आपकी क्लास? शेर नहीं है ना, ये लो जी सर, ये हमारा शेर नहीं है, ओके डन। कुछ शेर बाघ नहीं है, कुछ शेर, अभी भी सारा शेर नहीं क्लास, कुछ शेर क्या नहीं है आपका? बाघ नहीं है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, क्या नहीं है? बाघ नहीं है। डन है सर, क्लियर अच्छे से। चलो अब देखो, कोई लोमड़ी नहीं है बाघ, एक संभावना, यानी कोई भी लोमड़ी बाघ नहीं है। देखो कोई भी लोमड़ी क्लास, कोई भी नहीं, लोमड़ी का कुछ हिस्सा है, कुछ लोमड़ी आपके शेर नहीं है, लेकिन क्या बाकी के बाकी लोमड़ी बाघ हो भी सकती हैं और नहीं भी? आप कह सकते हैं सर नहीं कह सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या हो गया सर? संदेह हो गया, क्योंकि सर ये हो भी सकती है और बड़ा बना दो, क्या दिक्कत है, ठीक है, और नहीं भी हो सकती। बात समझ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात कहा आपने। चलो इसलिए डाउट में क्या लिखा हुआ? संभावना, इसलिए क्या हो गया हमारा क्लास? सही हो गया। आगे बोला गया है कुछ बाघ लोमड़ी नहीं है, कुछ बाघ लोमड़ी नहीं है। अरे सर हमें क्या पता, हो भी सकते हैं नहीं भी, हमें तो इतना पता है कि कुछ लोमड़ी शेर नहीं है, लोमड़ी का भाग का हमें क्या पता, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। सर संदेह है, और संदेह की संभावना लिखी हुई है, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो 5 इज द राइट आंसर, कि दोनों के दोनों क्या करते हैं? आपके अनुसरण करते हैं। क्लियर है? चलो डन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखेंगे अब आप, यहां पर आपके जो क्वेश्चन थोड़े बढ़ते चले जाएंगे लेवल के अब, ठीक है, और कल की क्लास में काफी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिक क्लास है आपकी। चलो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सेम वही क्लास, बस कथन 3 कर दिए गए हैं। पहला बोला कुछ सुनार, ठीक है, देखो सारे के सारे सुनार नहीं क्लास, ठीक है, कुछ सुनार क्या है आपके? हीरे हैं, है ना। चलो क्या मेरे बेटे भी हीरे होते हैं, ठीक है, कि मेरा बेटा हीरा है, सोना है, चांदी है,
सभी हीरे क्या है? सिल्वर है। सर सभी हीरे, सर हमें भी कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, पर हो भी सकता है। चलो अभी के लिए देखो, सभी हीरे क्या है आपके? सिल्वर है। कर दिया सर, हीरो को मैंने सिल्वर में बंद कर दिया, पूरा का पूरा कंप्लीट। कुछ सिल्वर, ये सिल्वर हुआ क्लास, साइबर ये सिल्वर है, ठीक है। कुछ सिल्वर, ये सिल्वर लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। कॉपर्स है, ठीक है। कुछ सिल्वर, देखो कुछ हिस्सा ले लिया मैंने, क्या है आपके? ये कॉपर्स है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर आ रही है। चलो अब देखो बनाते हैं क्वेश्चन के आंसर। कुछ कॉपर सिल्वर है सर, कुछ कॉपर सिल्वर है। अरे सर है, क्या दिक्कत है बताओ? बिल्कुल है ना। कुछ कॉपर क्या है? सिल्वर। सर देखो ये रहा सिल्वर आपका, इतना हिस्सा, ठीक है सर, बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट हो गया। सेकंड देखो, कुछ सिल्वर हीरे हैं सर, कुछ सिल्वर क्या है आपके? हीरे हैं। सर इतने बड़े सिल्वर में से क्या इतना हिस्सा हीरे नहीं है? सर है ना, क्या दिक्कत है? सर दोनों करेक्ट, यानी कि फिफ्थ इज द राइट आंसर। बोथ फॉलो, ओके, दोनों के दोनों क्या करते क्लास? आपके अनुसरण करते हैं, ओके क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कोई भी शिक्षक इंजीनियर नहीं है। बात समझ आ रही है कि कोई भी जो शिक्षक है ना आपका, वो क्या नहीं है क्लास? आपका इंजीनियर नहीं है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, ये लो क्रॉस लगा दिया। चलो सभी इंजीनियर रसोइया हैं, सारे के सारे इंजीनियर बंद कर दी किसमें मैंने? और रसोइये में। बेचारे आजकल यही हो रहा है ना। चलो बीटेक वाले भी रसोइया बने पड़े हैं। चलो कुछ रसोइये नौकर हैं। अच्छा रसोइये में से कुछ हिस्सा क्या है आपका? नौकर है। यस और नो क्लास? बिल्कुल सर। चलो आगे देखते हैं। कोई भी नौकर इंजीनियर नहीं है। बस देखिए क्लास ध्यान से, यहाँ पे कोई भी नौकर आपका इंजीनियर नहीं है। अच्छा कोई भी नौकर आपका इंजीनियर नहीं है। अरे सर थोड़ा सा बड़ा होता तो क्या हो नहीं जाता? सर हो सकता था ना, डाउटफुल था, लेकिन डाउटफुल की संभावना लिखी है क्लास यहाँ पे क्या? सर नहीं लिखी। बात समझ आ रही है? कोई भी नौकर इंजीनियर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पे संदेह है हमें, और वहां पे संभावना शब्द लिखा हुआ नहीं है, इसलिए क्या हो गया आपका? ये गलत। यस और नो? बिल्कुल। कुछ नौकर इंजीनियर है। सर देखो कुछ नौकर अगर थोड़ा बढ़ा देता, मैं थोड़ा बढ़ा देता तो क्या इंजीनियर नहीं हो जाते? देखो ऐसे करके तो इंजीनियर नहीं होते? सर हो सकते थे। हाँ जी सर हो सकते थे। इसका मतलब इसमें भी क्या है हमें? सर इसमें हमें क्या हो गया? संदेह। लेकिन 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 संभावना शब्द नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है बिल्कुल। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने देखो फिर से वही 5 आंसर दिए। अरे क्लास बिल्कुल, खुशी, नितिन, रिंकू मेवाल, मजा नहीं आया यार। बिल्कुल अंजुम राइट आंसर 3 होगा। क्यों? बिल्कुल राज ऑफिशियल, अभी तो बताया था मैंने क्लास। देखो ध्यान से, दोनों स्टेटमेंट डाउटफुल, एक रूल फॉलो हुआ, ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, सर दूसरा रूल फॉलो हो रहा है, और सब्जेक्ट प्रिडिकेट सेम। नौकर, यहां पर भी नौकर, यहां पर भी नौकर, यहां पर भी इंजीनियर, यहां पर भी इंजीनियर, इसीलिए सर आइदर और का केस लगेगा इसके अंदर। यस और नो? बिल्कुल सर, इसमें लगेगा कौन सा? आइदर और का केस लगेगा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। ओके डन? बिल्कुल सर डन है। ध्यान से देखा कीजिए क्लास क्वेश्चंस को। ओके अभी तो इजी लेवल चल रहा है, तब ये हाल है आपका, तो जब लेवल बढ़ाएंगे तब क्या होगा? चलो इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पीडीएफ में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। मैं एक अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो यहां देख लो, एक क्वेश्चन ही करा देता हूं मैं आपको जल्दी से, ठीक है, फिर एक टाइप और ले लेंगे। सभी शिक्षक क्या है क्लास? देखो सभी के सभी शिक्षक जो है ना, वो क्या है आपके? प्रोफेसर है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। कोई भी प्रोफेसर पाठक नहीं है। ये लो जी सर, कोई भी प्रोफेसर क्या नहीं है आपका? पाठक नहीं है। ये लो क्रॉस लगा दिया हमने, ऐसे लगाते रेड वाले से, ज्यादा सुथरा लगेगा, ठीक है। सभी पाठक रेक्टर हैं। बिल्कुल सर। चलो सभी के सभी पाठक जो है ना आपके, ये क्या है आपके? रेक्टर। मैंने बंद कर दिया किसके अंदर? रेक्टर में। क्लियर है? बिल्कुल सर, रेक्टर में बंद कर दिया। चलो अब देखो फर्स्ट क्या कहता है आपका? कोई भी रेक्टर शिक्षक नहीं है। सर कोई भी रेक्टर जो है ना वो शिक्षक नहीं है, क्या पॉसिबल है? सर देखो पाठक के लिए मना किया था उसने, ठीक है, लेकिन ये सेक्टर थोड़ा और बड़ा कर दो तो क्या इतना हिस्सा नहीं ले सकता था? सर शिक्षक का ले सकता था। सर संदेह है हमें, और संदेह है लेकिन आगे संभावना शब्द नहीं लिखा हुआ, तो सर इसीलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया। हाँ या ना? बिल्कुल। आगे देखो, कुछ रेक्टर नहीं है शिक्षक। सर कुछ रेक्टर जो है ना
वो शिक्षक नहीं है। बात समझ आ रही है? कुछ रेक्टर जो है ना वो क्या नहीं है, शिक्षक नहीं है। सर बड़ा करते तो हो भी सकता था सर, संभावना है, हाँ या ना? और सर संभावना है, लेकिन आगे क्या लिखा मिल गया, संभावना शब्द, इसीलिए क्या हो गया, सेकंड वाला आपका क्या हो गया क्लास, बिल्कुल करेक्ट हो गया। बात समझ आ रही है? यस और नो? बिल्कुल सर समझ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? चलो ओके डन, बिल्कुल 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 नवल सुलानिया, बहुत सही आंसर है आपका, ठीक है, कि सेकंड होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 सेम उस टाइप का आप कर लोगे, ठीक है, इसको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। यहां पे देखो, यहां पे अब आपसे 3 निष्कर्ष दिए गए यहां पर आपको, ठीक है, और 3 ही कथन है। कुछ तोते कौवे नहीं हैं, देखो ध्यान सुनेंगे क्लास, ओहो सॉरी, चलो देखो ये तोते बना दिए मैंने, ठीक है, कुछ तोते कौवे नहीं है। सर सारे के सारे नहीं बोला, कुछ हिस्सा, ये हिस्सा क्या नहीं है इसका, तोता सॉरी कौवा नहीं है, ये रोज कौवा बना दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, मना करा है तो क्रॉस कर दो। सारे तोते नहीं, कुछ बोला उसने। आगे कुछ कौवे कबूतर नहीं है, ठीक है, चलो कौवे पूरे नहीं सर, कुछ है ना, कुछ कौवे क्या नहीं है आपके सर, सर हमारे कबूतर नहीं है, ये लो जी सर कबूतर बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई कबूतर कोयल नहीं है, कोई भी कबूतर क्या नहीं है क्लास, कोयल। देखो यहां पर बोला कोई भी, यानी कि सारी की सारी बोली जाएगी यहां पर, ठीक है, कि कोई भी कबूतर क्या नहीं है आपकी क्लास, कोयल नहीं है, ओके, कुकू कुकू कोयल नहीं है, ओके, चलो सर नहीं है, और ये भी नहीं था, डन। अब आंसर देते हैं क्लास, ध्यान से देखेंगे आप कि कुछ कोयल तोते हैं, सर कुछ कोयल तोते हैं, सर कुछ कोयल, कोयल कबूतर नहीं है, लेकिन कोयल का कौवे से क्या रिश्ता है, क्या आपको पता है? सर नहीं पता। क्या कोयल का तोते से क्या रिश्ता है, पता है? नहीं पता। थोड़ा बड़ा कर दूं तो क्या ऐसे, अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता ऐसे करके, क्या दिक्कत थी, बन भी जाता है ये, हाँ या ना? लेकिन सर हमें तो नहीं बनाना है ना, बिल्कुल सर, इसीलिए सर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए सर ये क्या हो गया आपका, डाउटफुल हो गया, यानी कि संदेह हो गया। और संदेह के आगे क्या नहीं लिखा हुआ क्लास, सर संदेह के आगे नहीं लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, संभावना, तो क्या हो गया, गलत। आगे देखो, कोई भी कोयल तोता नहीं है, सर कोई भी कोयल तोता, अरे सर हमें क्या पता इनके बीच का रिश्ता क्या है, हमें तो इतना पता है कि तोता है ना, कौवा नहीं है, और कबूतर कोयल नहीं है, इनके बीच में क्या संबंध है, हमें क्या पता कौन है ये भला, सर हमें नहीं पता, बिल्कुल संदेह है, और संदेह है तो क्या होगा, आगे संभावना शब्द नहीं लिखा हुआ तो गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, कोई भी कोयल तोता नहीं है, कोई भी कोयल तोता नहीं है। 1 मिनट क्लास, ये वाली आपकी सेम रिपीट होगी, है गलत, चलो छोड़ो इसको, ठीक है, बिल्कुल माफी चाहूंगा, वो गलत हो गया, इसमें मैं शायद लिख नहीं पाया था। अभी के लिए देखो, तो क्या आंसर इसका ये बनेगा, सर देखो 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 सर, दोनों स्टेटमेंट में संदेह है, हाँ या ना? सर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, हाँ या ना? बिल्कुल। और कोयल तोता सेम है, सर कौन सा केस लग गया इसमें, आइदर और का, और कहां है आइदर और, हाँ ऑप्शन नंबर 4, केवल या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। क्लियर है क्लास? बिल्कुल ठीक है नवल, नॉट सी, यहां पर ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया, केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, ठीक है नवल? चलो खुशी, गुड 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 क्लास, ओके डन, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के तरीके से हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कि सभी संतरे, देखो सभी के सभी संतरे जो है क्लास, वो क्या है आपके, प्याज। कल की क्लास में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे हम, ओके। चलो कुछ प्याज क्या है, टमाटर, सब कुछ प्याज क्या हो गए आपके, टमाटर हो गए, ठीक है, और सभी के सभी टमाटर क्या हो गए आपके, पालक, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो अब देते हैं आंसर, सभी प्याज पालक हैं, देखो सर सभी के सभी प्याज, अच्छा मैंने पालक के अंदर लिया टमाटर को, क्योंकि सारे टमाटर क्या करते हैं, पालक करना था, लेकिन क्या मैं इस पालक को ऐसे नहीं बना सकता बड़ा करके, सब बना सकता हूं, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ या ना? तो सर संदेह है, क्या है, हमें संदेह है, और संदेह के आगे क्या नहीं लिखा हुआ, संभावना शब्द, तो क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर। चलो सभी संतरे पालक हैं, सर सभी के सभी संतरे पालक, देखो क्या हो सकता है, तो थोड़ा बड़ा करता ना इसको मैं, तो हो भी सकता था सर संदेह, लेकिन संभावना शब्द नहीं लिखा हुआ तो क्या हो गया, गलत। बात समझ आ रही है? कुछ पालक प्याज हैं, सर देखो हाँ ध्यान से देखो क्लास, कि
पालक का और प्याज का इतना हिस्सा जो है ना, ये क्या है, कॉमन है, बिल्कुल। तो सर इसीलिए जो थर्ड है वो राइट आंसर है, इसीलिए फोर्थ इज द राइट आंसर। केवल 3 अनुसरण करता है, केवल 3 अनुसरण करता है। ओके डन, चलो क्लियर है क्लास? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करता रहूंगा। चलो यहां पे क्लास क्या किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। कोई मच्छर मेंढक नहीं है। देखो कोई भी जो मच्छर है ना वो क्या नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था बेचारा बहुत कमजोर था, उसको हम बोलते थे ओए मच्छर। चलो तो कोई भी मच्छर क्या नहीं है क्लास, मेंढक नहीं है, ठीक है, पर जोक सपाट की बात है। ओके चलो सभी मेंढक क्या है, लोमड़ी हैं। बिल्कुल सर, सारे के सारे मेंढक को मैंने बंद कर दिया इसमें और ये क्या बना दिया, लोमड़ी। हाँ या ना, बिल्कुल। चलो सभी लोमड़ी ऊंट हैं, है ना, बिल्कुल सर। सॉरी की सॉरी लोमड़ी, अरे कहां गया, ये लो, ऐसे करके क्या हो गया आपकी, ऊंट हो गई। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। चलो अब देखो, कोई मच्छर लोमड़ी नहीं है, कोई मच्छर लोमड़ी नहीं है। अरे सर कोई मच्छर मेंढक नहीं है, लोमड़ी का हमें क्या पता, इस लोमड़ी को मैं थोड़ा और जब बड़ा करके बना दूं, हो सकता है। हाँ सर, तो सर डाउटफुल है, बात समझ आ रहे हो, डाउटफुल है। और यहां पर डाउटफुल है तो यहां पे संभावना शब्द नहीं लिखा हुआ, इसलिए क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया। यस और नो? बिल्कुल सर गलत हो गया। सभी मेंढक ऊंट हैं, सभी मेंढक क्या है क्लास, ऊंट है। देखो सारे के सारे मेंढक ऊंट है क्या? हाँ सर, पूरा बड़ा देखो बंद किया ना आपने, मेंढक इसके अंदर आ गया। सर सेकंड वाला सही है आपका। थर्ड है कोई भी ऊंट मच्छर नहीं है। सर कोई भी ऊंट मच्छर नहीं है, सर कोई भी ऊंट मच्छर, अरे सर कोई भी मच्छर मेंढक नहीं है, ये ऊंट तो और बड़ा कर दो, क्या मच्छर नहीं हो सकता? सर हो सकता है, डाउटफुल है, और डाउटफुल में संभावना शब्द नहीं लिखा हुआ तो क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ है कुछ मच्छर लोमड़ी है। सर कुछ मच्छर लोमड़ी है, सर हो सकता है, कुछ मच्छर मेंढक नहीं है, सर लोमड़ी हो सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सर डाउटफुल है, हो सकते हैं, लेकिन शब्द नहीं लिखा हुआ संभावना, तो गलत हो गया, इसलिए ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है। चलो ठीक है, क्या ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में है? अरे सर नहीं है, लेकिन सर लेकिन ध्यान से देखो क्लास, आप यहां पर जो आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है, और जो फोर्थ वाला है, क्या इसमें आइदर और नहीं लग रहा? सर लग रहा है। देखो दोनों के दोनों क्या है, देखो सब्जेक्ट प्रिडिकेट सेम है ना, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और एक ये वाली पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यस और नो? बिल्कुल। और दोनों में क्या है, संदेह है, यानी कि जो राइट आंसर होगा क्लास वो क्या होगा इसका? सर वो होगा या तो फर्स्ट या फोर्थ एंड थर्ड फॉलोज, तीसरा फॉलो कर रहा है, इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा क्लास आपका? देखो कहां है, केवल एक या 4, ठीक है, केवल एक। तो क्लास इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ना आपका, वो कौन सा होगा? सर वो होगा आपका सेकंड में, यहां प्रिंट मिस्टेक थी थोड़ी सी, इसको आप 3 कर देंगे ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल सर 3 कर दे, सॉरी 3 नहीं 2 ही तो है यार, ओहो सॉरी क्लास, सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे। ये आपका सेकंड था, सेकंड फॉलो कर रहा है ना, तो इसीलिए यही तो आंसर होगा राइट आपका, बिल्कुल। तो इसीलिए सेकंड जो आपका वो राइट आंसर हो गया, ठीक है, कि केवल 1 या 2, यानी कि आइदर फर्स्ट और फोर्थ, और दूसरा क्या कर रहा है, पूरा अनुसरण कर रहा है। क्लियर है क्लास? वंस मोर, इतना रिपीट, वंस मोर टाइम रिपीट प्लीज सर। वंस मोर टाइम नहीं होता क्लास नितिन, जस्ट ओनली वंस मोर होता है। ओके चलो ठीक है, तो अब हमारा टाइम हो चुका ऑलरेडी, तो हम कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कैसी रही आज की क्लास, समझ आया या नहीं आया, ठीक है। आज बिल्कुल बेसिक लेवल लिया था हमने, कल की क्लास में काफी अच्छा लेवल लेंगे हम। ओके ठीक है, डन। मानसी की मैं कंप्यूटर क्लास स्टार्ट कर रहा हूं जस्ट अभी। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, है ना, स्टे होम एंड स्टे सेफ। चलो ओके बाय बाय, टेक केयर।